Helping Hands, it's initiative we all know. So there are so many people contributing for Northeast people. देखिए, गांधी से इंस्पायर होके वो सभी हैं, लेकिन वो कर रहे हैं काम और सही काम कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर होते हुए कर I रहे हैं। think the best message he gives us is that be serious in your life, be focused. अपना आप पे विश्वास रखो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, मेहनत करो, ईमानदारी से आप काम करो तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे और जान Every IPS officer should have some humanity hearts. नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में, जहां नॉर्थ ईस्ट का जो एनजीओ है, नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए जो एनजीओ है हेल्पिंग हैंड, जो कि एक सीनियर आईपीएस रॉबिन हिबू द्वारा चालित है और कोविड काल में तमाम लोगों की मदद करते हुए जिन लोगों ने धरातल पर उतरकर लोगों के लिए काम किया है, उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है। और इन तमाम लोगों में 3 लोग वो भी हैं जिन्होंने समाज सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी है। तो नॉर्थ ईस्ट स्मार्टिन गोल्डन मेडल जो है, इसका आयोजन किया गया है। साथ ही जो आईपीएस रॉबिन हिबू हैं, उनकी बायोग्राफी पे एक बुक लिखी गई है। आपको लिए चलते हैं उस तरफ, आइए। राजधानी दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा नॉर्थ ईस्ट स्मार्टियन गोल्ड मेडल का आयोजन, साथ ही लॉन्च हुई आईपीएस रॉबिन हिबू की बायोग्राफी पर पुस्तक। कोविड काल में जिन भी लोगों ने समाज के लिए कार्य किए और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कार्य करते अपनी जान भी गंवा दी, उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एमसी मैरी कॉम और श्रीमती तारा गांधी मुख्य अतिथि रहे। आपकी शायद नसीब नहीं हो पाते कि नोटिस बायोडायवर्सिटी सिग्मा फर्स्ट टाइम जो स्कॉलरशिप अनाउंस Helping Hands ka all know that, is Helping Hands, it's initiative we all know. So there are so many people contributing for Northeast people during the COVID, and of course even my is please don't count it, is very small contribution, and I will I would like to congratulation to our great hero person from Northeast. I'm so happy that I'm from Northeast, and also we have a great person in Delhi. तारा गांधी जी मौजूद हैं और तारा गांधी जी से जानना चाहेंगे, जो कि ग्रैंड डॉटर हैं महात्मा गांधी की। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के वो क्या विचार रख रही हैं। रॉबिन सर ने एक अपना जो घर है उसके लिए महात्मा गांधी की लाइब्रेरी बना दी है और आप ग्रैंड डॉटर हैं उनकी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो डेलीकेशन है एक गांधी जी से इंस्पायर होकर जो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, गांधी से इंस्पायर होके वो सभी हैं, लेकिन वो कर रहे हैं काम और सही काम कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर होते हुए कर रहे हैं। इस तरह से पुलिस की भी एक छवि बदलती है। इससे तो पुलिस लोगों को भी सीखना है और हम लोगों को भी सीखना है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई संदेश मैम जो आप देना चाहें, जैसे और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, समाज है, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहें? वयोवृद्ध नागरिक के हिसाब से मैं एक संदेश ज़रूर दूंगी कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं, उन पर मुझे बहुत गर्व होता है, लेकिन उनको सही दिशा देने का काम हम बुजुर्गों का है। तो बच्चों को, युवाओं को हमें सही दिशा देना चाहिए। यही एक महत्वपूर्ण काम है जो हमें अच्छा भविष्य देगा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ तारा गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं और उन्होंने जैसे कि बताया कि किस तरह उन्होंने एक संदेश दिया है युवाओं। तो जैसे कि हेल्पिंग हैंड तमाम नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए काम कर रहा है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो हैं कार्यकर्ता उसमें जुड़े हैं। तो उसी में से जो कोर मेंबर हैं, एडवोकेट राजेश नारंग जी हमारे साथ हैं। सर से जानेंगे कि किस तरह सर आप देखते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए काम कर रहा है हेल्पिंग हैंड और तमाम जो लोग हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? और आज जो बायोग्राफी बुक लिखी गई है रॉबिन हिबू साहब पे, कैसे देखते हैं इसको आप? I think Robin sir had a very humble beginning, and from his beginning, he did not let it go. He made sure that whatever steps he was taking, whether it was his education, he was serious, then his career, he was serious. So life may, I think the best message he gives us is that be serious in your life, be focused, and I think frontiers will open. The person who does not work hard, who does not focus, will never achieve. But yes, I think as we see the book, his biography coming today,
His biography is an open book. I think for maybe anybody who can read English can understand his struggle, then his journey to what he is today. I think it is for the next generation. Anybody, even if I am a youngster, I would like to read this book. I think since I have been part of the writing of this book, so I'd like to say a few words on it. This book is like it's from heart. Secondly, it relates, it respects, and it gives credit to our being Indian. So anybody who is an Indian and wishes to become somebody and then contribute back, this book is for that person. Thank you so much. Thanks a ton, Robin sir, and maybe we are going to have more volumes of it soon. थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ आईपीएस रॉबिन हिबू जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्योंकि आज जो हेल्पिंग हैंड जो चला रहे हैं संस्था आप, उसमें तमाम जो लोग कोविड में काम करा है जिन्होंने, उनको गोल्ड मेडल दिए गए हैं। साथ ही आपका जो बुक है उस बायोग्राफी का बुक भी लॉन्च हुआ है, कैसे देखते हैं इसको आप? एक तो ये मैं कहूंगा कि एक तो कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिकॉग्नाइज किया गया है गोल्ड मेडल, दूसरा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लॉन्च हुआ है, तीसरा जो भी मेरा बायोग्राफी बोल के नहीं, हम लोग जो हेल्पिंग एंड जो इनिशिएटिव लिया है उसको इस बुक में दर्शाया गया है कि कैसे आप डेड बॉडी को, कैसे आप इमरजेंसी में, कैसे स्कॉलरशिप, कैसे ब्लड बैंक, कैसे ऑर्फन स्कॉलरशिप, कैसे आप अवेयरनेस कैंपेन करें। सो एक मैं कहूंगा कि एक मिसाल, एक अंडर करंट क्या कहते हैं ना, समाज को बदलाव ले आने में अच्छा दिशा में। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी आपका जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी आपकी स्टोरी दिख रही है, जो बच्चे पढ़ेंगे तो एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए कि एक सीनियर आईपीएस के लिए कैसे आपने स्ट्रगल किया और चीज़ें अब तमाम हैं। तो एक यूथ के लिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश के ही बच्चे नहीं, तमाम जो देश के बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें यूथ के लिए। बस अपना आप पे विश्वास रखो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, मेहनत करो, ईमानदारी से आप काम करो, तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी रहेगा उस जगह को, उस कल्चर को, उस भाषा को सीखो। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रॉबिन हिबू जो आईपीएस हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तमाम इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी उन्होंने अपना जो अस्तित्व है, जो ज़मीन है, उसको नहीं छोड़ा है। अब हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने रॉबिन हिबू साहब के ऊपर बायोग्राफी लिखी है, उनसे भी हम बात करते हैं। थानवी जी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने आईपीएस रॉबिन हिबू की बायोग्राफी लिखी है। सर, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज मोन्टू राजा एंड यू हैव जस्ट राइट डाउन biography of Robin Hibu IPS. He's a senior IPS. What you thought about it and how you express about the things which you have done, which you have written? I should say it's a very successful program, and I have done in a such a way that people get some knowledge about what he has been doing for so long for the helpless people, and especially he has been dedicated his life for the poor people, for helpless people. So that he has been doing, and for that, I have been in my heart why I want to write, in order to proclaim to the whole world that there is a man in India. He is nobody rather than Robin Hibu, who is also known as Super Cop. Yes. Because see, in the society we have seen many IPS officers which is not do work which is beyond the things, but he is the person who do the things beyond the things, like he donate his house, he donate his land, he make hospitals. So what the message which you want to give to the masses, that or to the other IPS officers or IAS officers, what they can learn from him? Yes, that's a quick question. Yes, I would tell you this: at least every IPS officer should have some humanity hearts. This is my first message to them, so that if you have a humanity heart, everything will live in a very peaceful manner. So we want a peaceful living. That is why I give you a message that all the IPS officer, not only IPS, all the bureaucrat, all the higher ranking officer should focus on living peaceful and coexistence. This is what I want to convey a message. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So ये थे हमारे साथ सर जिन्होंने एक आईपीएस जो रॉबिन हिबू हैं उनकी बायोग्राफी लिखी है, और उन्होंने बताया किस तरह से जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कैसे
समाज के लिए कार्य करने चाहिए और एक जो है इंसानियत वो अपने अंदर जिंदा रखनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।